सो हे गाइस, दिस इज विशाल। और कैसे हो आप लोग? चलिए वही जा रही है। ठीक है, तो ये सीरीज हमारा वर्ल्ड मैपिंग का है। और वर्ल्ड मैपिंग में हमने एक क्लास किया था बेसिक। मैंने उसमें आपको सारे कॉन्टिनेंट और सारे ओशियन के बारे में बताया था। आज हम इसी को आगे करेंगे। होप आप वो क्लासेस बहुत प्यारा किए हो उस क्लासेस को, और बहुत सीखने को मिला है। आज की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो जैसा देख सकते हो, वर्ल्ड मैपिंग आपके सामने दिख रही है। और अभी नहीं तो कभी नहीं भाई साहब, ये चीजें आप मान के चलो। पहली दो चीजें, तीन चार चीजें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ ऐसे स्टूडेंट जो कि डाउट्स रहते हैं उनके हमेशा। पहले कि सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। क्या नहीं है सर? हम वर्ल्ड मैपिंग सिलेबस में नहीं है। दूसरे स्टूडेंट, सर हम क्यों पढ़ें? तीसरे, सर बहुत हार्ड लग रहा है। चौथे स्टूडेंट, सर आप रेगुलर नहीं आते हो। पांचवे स्टूडेंट, हम रिकॉर्डेड देख लेंगे। सर पहला क्वेश्चन कि हम ये सिलेबस में नहीं है। विश्वास मानिए सर, सिलेबस में नहीं है। लेकिन जब आप करंट अफेयर उठा के देखते हो, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जब बोल देता है कि आज ये मैच इस वाले कंट्री में हो रही है, भाई आधे घंटे तो ये समझने में लग जाता है कि ये कंट्री किस कॉन्टिनेंट में है। न्यूज़पेपर आता है, वहां पे लिख देता है कि न्यूजीलैंड में ये चीजें चल रही है। कहाँ है न्यूजीलैंड? समझ में नहीं आता। ये बोल देता है कि सोमालिया के पायरेट्स, जो सोमालिया के लुटेरे हैं, वो भारत के इतने जहाज को लूट लिए। अब भाई साहब आधे घंटे ये समझ नहीं आता कि सोमालिया है किस कॉन्टिनेंट में। तो ये सारी चीजों को समझने के लिए हमें वर्ल्ड मैपिंग को अच्छा करना होता है। और विश्वास मानिए, ये चीजें आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर जगह पे यूज आएगा। वो भले डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो। क्लियर? क्यों पढ़े? आपका जवाब मिल गया। सर बहुत हार्ड है। सर आप 5 दिन बैठो तो सही। 5 दिन बैठ के तो देखो। हार्ड लगा, पढ़ाना छोड़ देंगे, या तो आप पढ़ना छोड़ देना। ठीक है? मैं तो रेगुलर नहीं आ पाता, मुझे तो बहुत काम है। सर मैं क्यों आऊं रेगुलर? सर ये क्लासेस रेगुलर ही हो सकती है क्योंकि रिवीजन तो लगती है सर। ठीक है? रिकॉर्डेड देख लूंगा, मैं नहीं आऊंगा यहाँ पे। रिकॉर्डेड से काम नहीं चलेगा, आपको आने पड़ेंगे, लाइव टू लाइव आने पड़ेंगे, तब जाके ये क्लासेस आपको कहीं ना कहीं वर्क करेगी। लिख के ले लो, मान के चलो। चलिए, लास्ट क्लास में हमने देख लिया था, थोड़ा बहुत पढ़ा था। ये रहा हमारा पूरा वर्ल्ड मैपिंग जिसको हमें समझना है, पढ़ना है। आज क्या पढ़ाओगे सर? सो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले ये चीजें कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था उसको देखेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, एशिया हो गया सर, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। मैंने आपको एक फॉर्मूला भी दिया था, 4a+e प्लस नॉर्थ प्लस साउथ अमेरिका। ठीक है? आई होप यहां तक समझ में आ गया। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे, सर ये बाउंड्री दिख रही है सर, कनाडा दिख रहा है, यूएसए दिख रहा है, इंडिया दिख रहा है, मंगोलिया दिख रहा है, चाइना दिख रहा है, रसिया दिख रहा है, कजाकिस्तान दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है सर, बहुत कुछ दिख रहा है सर, अलास्का दिख रहा है, इधर ग्रीनलैंड दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, सच में, सच में दिख रहा है सर। पॉलिटिकल बात, पॉलिटिकल पॉलिटिकल की बात कर रहे हो सर? हाँ पॉलिटिकल मैप, अच्छा पॉलिटिकल जी, पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मतलब जिसकी बाउंड्री आपको दिखे, कंट्री की बाउंड्री दिखे, भैया ये है इंडिया की बाउंड्री, इससे आगे मत जाना नहीं तो मार खाओगे, तो इसको बोलते हैं अपन क्या? पॉलिटिकल मैप। ओके सर, फिजिकल भी होगा? हाँ फिजिकल, देखो भैया ये माउंटेन है, कौन सा? ये माउंटेन है सर हिमालय। कहाँ तक फैला हुआ है? ऐसे देखो, देखो ये चाइना में भी गया, पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी, म्यांमार में भी। भैया मैं माउंटेन है, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ जाएगा। हाँ एटलस माउंटेन सर, एटलस माउंटेन, रॉकी माउंटेन सर, कनाडा से शुरू होके सर यूएसए से आके सर मैक्सिको तक फैलेगा अपन। मुझे बाउंड्री से मतलब नहीं है, मुझे तो आप एक अस्तित्व दे दो। क्या चीज का? माउंटेन का। ठीक सर, एंडीज माउंटेन पूरा फैल गया हूं सर, ऊपर से नीचे तक। मुझे नहीं पता किस देश में हूं, बस मैं फैल गया हूं। हाँ, तो जब यहाँ पे बाउंड्री क्लियर ना हो तो इसको बोलते हैं सर फिजिकल मैप। फिजिकल मैप। ठीक है? तो कितने मैप सर? दो मैप, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप। हिंदी मीडियम, अरे भैया फिजिकल मैप को फिजिकल मैप ही बोल दो ना, क्या दिक्कत है। हाँ, तो आज अपन पढ़ेंगे सबसे बेसिक, सबसे इजी। कॉन्टिनेंट सर कौन सा? साउथ अमेरिका।
जब भी यहाँ पे देखो तो इस जगह पे देखते आ जाना, यहाँ पे देखना है हमें। कहाँ पे देखना है सर जी? साउथ अमेरिका शुरू करने वाले हैं और पहले साउथ अमेरिका के पॉलिटिकल मैप को पढ़ेंगे। अच्छा, मतलब देश पढ़ाओगे? हाँ जी। फिर सर फिजिकल मैप, इसमें क्या पढ़ाओगे सर? माउंटेन पढ़ाऊंगा सर, रिवर पढ़ाऊंगा, हाँ जी। और क्या पढ़ाओगे सर? लेक पढ़ाऊंगा, झील सर, झील, हाँ झील। अच्छा, फिर फिर सर प्लेटू पढ़ाऊंगा। अच्छा, फिर डेजर्ट पढ़ा, मरुस्थल सर, मरुस्थल। अच्छा, प्लेटू, पठार सर, पठार, हाँ पठार, पठार। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जब भी देखो, कहाँ देख रहे हो दुनिया में? दुनिया में यहाँ देखना है सर, ये वाला चीज। और कहाँ देखना है सर? यहाँ देखना है। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है। ये दुनिया है भाई, ये प्यारा भारत, ये प्यारा भारत। भारत से इधर किधर? ये वेस्ट साइड। सर जी ये ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, तो हमें देखना है सर वेस्ट में। वेस्ट में ये, ओके, देख लियो। ये सर प्यारा भारत वेस्ट में देखना है, हाँ जी, ठीक है। ये सर प्यारा भारत वेस्ट में देखना है, इसको देखना है, इसको जूम कर रहा हूं, दे ये लो। अब देखो, पहली बात, इस क्लास में सर आपको बोलना पड़ेगा, बिना बोले याद नहीं होगा। हाँ, आपको दो चीजें लेनी है। पहले मैंने आपको बताया था एटलस लेने, ठीक है। एटलस अगर आपके पास है तो एटलस में मार्क करते चलो। एक A4 साइज का पेज लो या कॉपी लो, उसमें मैं नोट्स बनवाते चलूंगा। तीसरी चीज, एक रफ कॉपी लेना और एक पेन लेना है। जितने बार बोलो बोल के लिखते जाना है, क्योंकि ऐसे ऐसे नाम आएंगे कि नहीं बोलोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो निकल गया ये साउथ अमेरिका, हाँ जी साउथ अमेरिका। देखो, जितने कलर चेंज उतने देश चेंज। पहले हम देशों के नाम पढ़ेंगे, हाँ देशों के नाम पढ़ेंगे। तो भैया क्या आप रेडी हैं? तो भाई और बहनों, अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। पहला देश, क्या दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है सर। अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? फ्रेंच, फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच सर? फ्रेंच हमने यूरोप में देखा है, हाँ। अरे गुयाना है, फ्रेंच ने ऑक्यूपाइड कर लिया, हड़प लिया है भाई, हाँ। वो चाचा जैसे नहीं हड़पते गांव में एक जमीन, वैसे हड़प लिया है। अरे भैया, हम भी तो ब्रिटेन के कॉलोनी थे, गुलाम थे, वैसे समझ लो। तो पहला देश कौन सा सर? फ्रेंच गुयाना। क्या क्या लिखना है सर इसमें? पहले नोट्स बनवा देते। सबसे पहला काम, इसका कैपिटल क्या? काइन। सर काइन है कैपिटल। सर क्या है? फिर से बोल दो सर। पहला देश फ्रेंच गुयाना, पहले कैपिटल लिख लो, मैं याद करवा दूंगा। फ्रेंच गुयाना, कैपिटल सर काइन, ओके। और कुछ इंपॉर्टेंट सर? एक इंपॉर्टेंट सिटी है, कौन? कोरो। क्या होता है यहां से सर? यहां से सैटेलाइट लॉन्च होता है। अच्छा, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। ये सब पूछता है, हाँ जी पूछता है एग्जाम में। अच्छा, तो हमें फ्रेंच गुयाना में क्या क्या याद रखना है सर? पहला नाम फ्रेंच गुयाना है, इसका कैपिटल सर काइन है, और इसमें एक कोरो जगह का नाम है जहां से हमने सैटेलाइट लॉन्च करवा दिया। सारे देश यहीं पे आके अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाते। क्यों? क्यों सर? क्योंकि देखो यहाँ पे, देखो इधर तो देखो सर, इधर ये कौन सा लाइन है सर? ये इक्वेटर लाइन है, ये कैंसर लाइन है सर, कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा। सर भूमध्य रेखा एग्जैक्टली यहां से होके गुजरता है। और आपको पता है सर जी क्या? क्या? मुझे नहीं पता, हाँ बता रहा हूं। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर स्पीड ज्यादा होता है सर घूमने का। अच्छा, ठीक है। भूमध्य रेखा पर सर स्पीड ज्यादा होता है घूमने का, तो सारे लोग अपने जो सैटेलाइट होता है ना सर, वो यहीं से फेंकते, उड़ाते सर, लॉन्च करते, हाँ जी। क्यों? फ्यूल बचाते, हाँ जी फ्यूल बचाते हैं यहां से। इंडिया भी अगर कोई सैटेलाइट भेजना होता है तो यहीं आता है, ओके। कुछ नहीं बोलता क्या सर? ये नहीं बोलता, भेजने देता। अच्छा है, अच्छा है सर, अच्छा है। तो पहला देश हमारा क्या हो गया? फ्रेंच गुयाना। क्या आपको यहां तक याद हुआ? बोलो सर। सर आपने 4 बार लिखा तो हमें तो 10 बार लिख लेना चाहिए था।
सर फ्रेंच गुयाना की कैपिटल क्या है? काइन है। सर इसमें आपने एक जगह कौरो बताया था जहां से सर सैटेलाइट लॉन्च करवाते थे। ओके, बात पक्की है कि नहीं? बात पक्की है कि नहीं जी? हाँ जी। क्या मजा आ रहा है? हाँ जी। चलिए सर जी, ये हो गया फ्रेंच गुयाना। उसके बाद सर, सर किसी का नाम आ गया है। किसका नाम? सर सूरी नाम। सर सूरी नेम। परम का नाम आ गया है। परम, परम मरीबो। सर कोई परम है, उसका नाम आ गया है सूरी। क्या बोल रहे हो सर? हाँ जी सर। दूसरा देश लिखिए, सूरीनेम। सूरीनेम कैपिटल सर पैरामैरिबो। पैरामैरिबो। और तीसरा सर गुयाना, भाई भाई गुयाना। इधर सर फ्रेंच गुयाना, इधर सर गुयाना, सिंपल गुयाना। भाई भाई देखो, बॉर्डर शेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि किसी का नाम आ गया है। किसी का नाम आ गया है। सूरी नाम आ गया, सूरी नेम। ठीक है, क्या तीन चीज याद हो गया? देखो, बेसिक चलेंगे, दुनिया के हर देश का नाम याद करेंगे। हाँ, तो सर पहला हमने देखा फ्रेंच गुयाना, दूसरा इधर हमने देखे गुयाना। सर भाई भाई बॉर्डर शेयर नहीं करता। क्यों? क्योंकि किसी का नाम आ गया है, सूरी नाम आ गया है। ओके, किसी का नाम आ गया है, सूरी नाम आ गया है। क्या तीन देश क्लियर है? बोलो, खुद से पूछो। क्या मुझे तीन देश क्लियर है साउथ अमेरिका के? जो अभी आए हैं बता दूं सर, साउथ अमेरिका पढ़ रहे, ये प्यारा भारत, यहाँ पे हम साउथ अमेरिका पढ़ रहे। भारत के रिस्पेक्ट में, हम वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पढ़ रहे हैं सर। फ्रेंच गुयाना, इधर सर गुयाना, दोनों के बीच में किसी का नाम आ गया है, सूरी नाम आ गया है। ओके सर, तीन देश क्लियर हो गया मेरा। कौन कौन सा सर? फ्रेंच गुयाना सर, इधर गुयाना सर, और इधर सूरी नाम। सर कैपिटल भी बता दो। सर कैपिटल बता दिए हैं, आप ध्यान दीजिए। काइन सर पैरामैरिबो, परम का नाम पैरामारिबो। ओके, गुयाना सर जॉर्ज, जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन, कौन टाउन सर? सर जॉर्ज टाउन। जी फॉर गुयाना, जी फॉर जॉर्ज टाउन। क्या यहां तक बात पक्की है? ऐसे ऐसे कैसे मान लूं कि बात पक्की है? सर यहां टेस्ट दो, एक बार फिर से देख लो ब्लैंक मैप में, क्योंकि ब्लैंक मैप ही सच्चाई बताएगी आपकी। यहीं पे टेस्ट होगा। कौन सा? सर फ्रेंच गुयाना। सर गुयाना, बीच में नाम आ गया है, सूरी नेम आ गया है। चलो टेस्ट दो, टेस्ट। बोलो, ये ए, ये बी, ये सी। आपने पढ़ा है काइन, कौरो जगह था, सैटेलाइट लॉन्च करवाते थे, कौन सा जगह है? कमेंट में आंसर बता सकते हो, ज्यादा चाहो तो लिख भी सकते हो। तो आंसर इज ए सर। सर सिंपल गुयाना था, जॉर्ज टाउन नाम का कैपिटल था। कौन सा शहर था? सर सी। सर दोनों के बीच में नाम आ गया था, परम का नाम आ गया था, सूरी का नाम आ गया था, परम मरीबो। कौन सा सर? बी, गुयाना सी। ओके, क्या तीनों याद हो गया? तीनों याद हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं एबीसीडी पढ़ाऊं तो ये ऐसा नहीं लग रहा है सर वी है, ऐसा नहीं लग रहा है सर वी फॉर विशाल है। हाँ, वी फॉर विशाल नहीं सर, वी फॉर वेनेजुएला। वी फॉर वेनेजुएला। अच्छा वेनेजुएला, हाँ जी, वी फॉर वेनेजुएला। सर देखो तो, सर इधर देखो तो, क्या वी फॉर वेनेजुएला दिख रहा है? वेनेजुएला, वी फॉर वेनेजुएला, हाँ जी, वी फॉर वेनेजुएला। ओके, तो वेनेजुएला में क्या क्या लिखना है सर? पहले तो लिख लीजिए इसका कैपिटल। जब ऐसे बनाओगे तो क्या सी दिख रहा है? सी दिख रहा है। वेनेजुएला, वेनेजुएला, वेनेजुएला। वैन, वैन है मेरे पास, कार है, काराकस, कार है। सर कार है मेरे पास, वैन है। वेनेजुएला की कैपिटल कराकस। एक लड़का मैसेज करता, सर, सर, हाँ, सर, बोलना, अरे बोलना, बोल बोल बोल।
सर कैपिटल तो नहीं पूछता। सर एग्जाम में ये 4 इंपॉर्टेंट सिटी दे दिया और 4 जगह दे दिया, शाम हो जाएगा मिलाने में, पता चला वो तो कैपिटल का नाम था। हाँ, तो बेटे पढ़ा रहा हूं तो पढ़ लो ना, काहे बकैती कर रहे हो, कुछ सोच के ही पढ़ा रहा हूं। अरे ज्यादा नहीं, 10 से 15 दिन पढ़ लो, दुनिया के सारे देश आपके मुट्ठी में होंगे। अपने पड़ोसी को बोलना, "ओए, अभी गया था मैं कहा वेनेजुएला घूमने, हाँ क्या है वेनेजुएला में ऐसा", तो बोलना कि सर यहाँ पे क्रूड ऑयल कच्चा तेल सर, हिंदी मीडियम, कच्चा तेल बहुत मिलता है। अच्छा, तब तो बहुत अमीर होगा। हाँ, क्योंकि अमीर तो कच्चा तेल बेच के ही होते हैं। अच्छा, ठीक है, ओके। तो हमने देख लिया सर, ये वी फॉर वेनेजुएला, हमने नोट्स भी बना लिया। सर सी फॉर वेनेजुएला, वैन है मेरे पास, कार है काराकस। और क्या लिखना था सर? सर लिखना था क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल मिलता है, कच्चा तेल मिलता है, ओके। और क्या लिखना सर? यहाँ पे देखो एटलस होगा तो यहाँ पे कहाँ पे, ये देखो जूम करता हूँ, रुको रुको जूम करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये मराकाइबो पोर्ट है, मराकाइबो लिख लो, मराकाइबो। सर जी मराकाइबो पोर्ट है, मराकाइबो पोर्ट, जो कि क्रूड ऑयल के लिए फेमस है सर, ऑयल पोर्ट है सर। हाँ जी, लिख लीजिए नोट्स में सर, ऑयल पोर्ट है कौन सा? मराकाइबो सर, क्रूड ऑयल पोर्ट है सर। हमने सर फ्रेंच गुयाना पढ़ा, बीच में किसी का नाम आ गया, सूरीनेम आ गया, उसके बाद वी फॉर वेनेजुएला पढ़ा, वेनेजुएला में कराकस पढ़ा, और उसके अलावा मराकाइबो पोर्ट पढ़ा। क्या यहां तक बात पक्की है? क्या यहां तक बात पक्की है? चलिए एक टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, चलिए बताएंगे। सर जी वेनेजुएला है, कराकस है, क्रूड ऑयल है, माराकाइबो पोर्ट है, कहां पे है? तो आंसर है डी। सर फ्रेंच गुयाना पढ़े, काइन पढ़े, कोरो जगह था, सैटेलाइट लॉन्च करते थे, कहां था? ए। सर दो दो भाई बॉर्डर शेयर नहीं करते क्योंकि बीच में किसी का नाम आ गया है, सूरीनेम आ गया था, जिसका कैपिटल पारामैरिबो था, कहां था? बी। तो क्या बातें समझ में आ रही है? क्या ये 4 देश समझ में आ गया? सर गुयाना था, जॉर्ज टाउन कैपिटल था, सी। तो ये हो गया ए हमारा फ्रेंच गुयाना, बी सूरीनेम, जॉर्ज टाउन, जी गुयाना, वेनेजुएला कराकस, यहाँ पे मराकाइबो पोर्ट, क्रूड ऑयल का। ठीक है, कहाँ पे पढ़ रहे हैं? ये इंडिया है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। ये सब फ्रेंच गुयाना, ये सूरीनेम, गुयाना, वेनेजुएला, 4 देश क्या याद हो गया? क्या 4 देश याद हो गया? क्या आपको 4 देशों का नाम याद हो गया सर? क्या फ्रेंच गुयाना याद हो गया? क्या सूरीनेम पारामरीबो याद हो गया? क्या गुयाना जॉर्ज टाउन याद हो गया? क्या वेनेजुएला कराकस मराकाइबो पोर्ट याद हो गया? हाँ जी हो गया। देखो, क्या ये अंग्रेजी लेटर का सी दिख रहा है? क्या ये अंग्रेजी लेटर का सी दिखत है? हाँ जी दिख रहा है। क्या आपको क्या आपको सी दिख रहा है? क्या आप सी देख पा रहे हैं? यस और नो? सर जी क्या आप सी देख पा रहे हैं? हाँ देख पा रहे हैं। तो सर सी फोर कोलंबिया, नेक्स्ट नोट्स बना लेंगे। सी4 कोलंबिया। सर कोलंबिया में 2 ओ, बोगोटा में भी 2 ओ, तो कोलंबिया की कैपिटल सर बोगोटा, कोलंबिया की कैपिटल बोगोटा। क्या है ऐसा कोलंबिया में सर? अभी तक देखो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सर, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये सारे देश अटलांटिक महासागर से बॉर्डर शेयर कर रहा था, लेकिन सर कोलंबिया ये वाला है, कोलंबिया ये वाला है, और ये अटलांटिक के साथ साथ पैसिफिक ओशियन से भी बॉर्डर शेयर करता है। तो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? सर कोलंबिया है ना, इट्स बॉर्डर शेयर विथ
टू ओशियन, कौन कौन सा? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों से बॉर्डर शेयर करता है। तो पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ऐसा कौन सा कंट्री है जो कि ऐसा कौन सा कंट्री है जो कि ओशियन में प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों से बॉर्डर शेयर करता? तो आंसर होगा सर कोलंबिया। सर कोलंबिया में 2 ओ, सो बोगोटा में भी 2 ओ, कैपिटल हो गया बोगोटा। क्या यहां तक बात पक्की है? चलिए एक बार फिर से देखिए, याद करते हैं। सी फॉर कोलंबिया सर, कोलंबिया में 2 ओ, कैपिटल सर बोगोटा। दो ओशियन शेयर करता है, अटलांटिक और पैसिफिक। सर हमने तो पढ़ लिया सर, क्या फ्रेंच गुयाना सर, जिसका कैन कैपिटल था। ओके सर, सूरीनेम। अब सर 4 बार लिख रहे हैं तो मुझे तो 8 बार लिख लेना चाहिए। ओए इधर इधर, आंख खोल के भी सोना की एक कला हमसे सीखिए। आंख खुला है सर लेकिन हम गहरी नींद में हैं। ओके सूरीनेम सर, सूरीनेम क्या है? पैरामैरिबो। ओके सर गुयाना, सर गुयाना, गुयाना बॉर्डर शेयर नहीं करता है सर। सर जॉर्ज टाउन। ओके सर वी फॉर वेनेजुएला, सर वी फॉर वेनेजुएला। सर सी फॉर काराकस, काराकस कैपिटल था। माराकाइबो पोर्ट था, ओल्ड पोर्ट था। हाँ जी। फिर यहाँ पे हमने सी फॉर देखा कोलंबिया, सर कोलंबिया में 2 ओ, बोगोटा में 2 ओ, 2 ओशियन शेयर करता है। चलिए इतने के बाद अब होगा टेस्ट। ऐसे नहीं करते, ऐसे ऐसे कौन करता है? हाँ, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई। बताओ कोलंबिया कौन सा है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताते जाओ। और चाहो तो आप लिख भी सकते हो साथ में, मना नहीं करूंगा मैं, बुरा नहीं मानूंगा। हाँ लिख सकते हो सर, लिख सकते हो। फ्रेंच गुयाना एक ऐसा देश जो कि 2 भाइयों के बीच में आ गया है। नाम है सूरीनेम। कहाँ है सर? ओके मैं वेनेजुएला नाम से जाना जाता हूँ, कराकस मेरी कैपिटल है। मेरे पास एक माराकाइबो नाम का पोर्ट है जहाँ पे क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल मिलता है। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं कैसा हूँ? सर मैं वेनेजुएला हूँ, मैं डी पे हूँ, मैं ऐसा हूँ। हाँ मैं 2 देशों से, 2 ओशियन से बॉर्डर शेयर करता हूँ। मेरा नाम है कोलंबिया, मैं हूँ बोगोटा का। बोगोटा मेरी कैपिटल है। मैं कैसा हूँ? मैं कहाँ हूँ? तो मैं ई पर हूँ। मेरा नाम है गुयाना, मैं कहाँ हूँ? सर मैं सी पे हूँ। आप भी आंसर दे सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। हाँ जी। तो आगे चलें। एक चीज आपको दिख रही है क्या? एक चीज प्यारा चीज दिख रही है क्या? ये जितने भी कंट्री अभी तक हमने पढ़ा, वो सारे इस कंट्री से बॉर्डर शेयर करते हैं, ये बड़े वाले कंट्री से। लेकिन एक ऐसा इधर है सर देश जो कि बॉर्डर शेयर नहीं करता, और इस देश का नाम है इक्वेडोर। इक्वेडोर, इक्वेडोर। क्विट कर दिया है सर, छोड़ दिया है, बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है सर। मैं तो टूट गया, मैं परेशान हो गया, मैं छोड़ दिया, मैं क्विट कर दिया सर। मेरा कैपिटल क्विटो है। हाँ जी। मैं नहीं पढ़ रहा अब। हाँ हो गया मेरा, इक्वेडोर हूं मैं। हाँ दरवाजा बंद कर दिया, मैं क्विट कर दिया, परेशान हूं सर मैं, मत पढ़ाओ मुझे, क्वेटो हूं मैं। अच्छा ठीक है। ये देखो, ये देखो सर, ये देखो। सर मैं ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं करता, इक्वेटर हूं मैं, क्योंकि मैंने क्विट कर दिया। मेरी कैपिटल क्विटो है, लिख लो। आधी जनता परेशान है मैं नोट्स कैसे बनाऊं। सर सीधी सी बात है, इक्वेडोर लिखो, सामने करके क्वेटो लिखो, और लिखो यहाँ पे नोट, बॉर्डर नोट्स विथ ब्राजील, या फिर हिंदी में ब्राजील से, ब्राजील से
बॉर्डर शेयर नहीं करता। ओके, नहीं करता, ठीक है, ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं करता। सर इक्वेडोर का एक यहाँ पे पोर्ट है, एक यहाँ पे आइलैंड है, आइलैंड, पोर्ट बोल दिया मैं, सॉरी, आइलैंड है, आइलैंड का नाम है सर गैलापागोस। गैलापागोस, गैलापागोस, फिर से बोलो गैलापागोस। सर याद नहीं हो रहा, एक बार फिर से बोलेंगे गैलापागोस। सर अभी भी याद नहीं हुआ, फिर से बोलो गैलापागोस। सर गैलापागोस इतने बार बोल चुका, अभी तक याद नहीं हुआ, मैं एक बार फिर से बोलूंगा गैलापागोस। सर जी गैलापागोस एक पोर्ट है, नहीं एक आइलैंड है, किसका, इक्वेडोर का। सर इक्वेडोर का एक पोर्ट है जो कि गैलापागोस के नाम से जाना जाता है, मुझे अभी भी याद नहीं हुआ कि गैलापागोस इक्वेडोर का एक आइलैंड है। सर गैलापागोस किसका आइलैंड है, इक्वेडोर का आइलैंड है। कहां पे है सर, ये देखो यहाँ पे है सर, यहाँ पे गैलापागोस नाम का आइलैंड है जो कि इक्वेडोर का है। मुझे अभी भी याद नहीं हुआ सर, क्या बोल रहे हो सर, गैलापागोस आइलैंड इक्वेडोर का है, इक्वेडोर के पास एक आइलैंड है जो कि गैलापागोस नाम से जाना जाता है। फाइनली मुझे सर याद हो गया कि गैलापागोस इक्वेडोर का आइलैंड है। सर अगर आप 10 बार बोले तो मुझे तो 20 बार बोल लेना चाहिए था। हाँ, नहीं लेकिन मैं तो ऐसा करके देख रहा था कि सर बोलेंगे, सर नोट्स लिखवाएंगे और मैं घर में जाके रटूंगा, क्योंकि मुझे तो बचपन से आदत है रटने की। सर मैं तो नोट्स लेने आता हूँ आपके यहाँ, मैं तो पढ़ने आता ही नहीं हूँ। आप मुझे नोट्स लिखवा दो, आप अच्छे टीचर हो, आप मुझे याद करवा दो, कुछ नहीं आता इसको। नहीं पढ़ाता ये, हाँ, पढ़ाता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ाता। हाँ, रट के जाओ यहीं से, घर में जाके नहीं पढ़ना, घर में जाके बस रिवीजन करना, ठीक है। सर सारी चीज ट्रिक खत्म हो गई सर, ए देख लिया सर, बी देख लिया सर, सी देख लिया सर, वी देख लिया, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा सर मुझे पी दिख गया। मैं परेशान हो गया सर क्योंकि मुझे यहाँ पे पी दिख गया। सर मैं फिर से परेशान हो गया क्योंकि मुझे यहाँ पे पी फॉर पेरू दिख गया। हाँ, पी फॉर सर पेरू दिख गया मुझे। ट्रिक सर, ट्रिक, ट्रिकधारी, ट्रिकधारी, पी फॉर पैसा नहीं, पी फॉर पेरू, हाँ, पैसा नहीं है, पेरू है, पेरू। ओके, हाँ जी सर, पेरू, सर पेरू है, हाँ, पी फॉर पेरू है। ओ, ओके सर, ओके, ये पेरू सर, पेरू। सर कैपिटल क्या है लिखवा देते थोड़ा सा, लिखो लिखो, लीमा, लीमा सर। क्यों फेमस है सर, एक्चुअली ना, एक्चुअली 2014 में क्लाइमेट अब चेंज हो रही थी, तो लोगों को हुई टेंशन, तो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ़िगरेशन, मतलब क्लाइमेट चेंज को लेके एक मीटिंग हुई, बैठक हुई, तब से ना इसकी कैपिटल जो है लीमा, लीमा में ही हुई थी 2014 में, तब से ये फेमस हो गया। तो हो सकता है आपका एग्जाम आ जाए कि 2014 में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ़िगरेशन मतलब जलवायु चेंज, ठीक है, वेदर चेंज, जो भी बोलो, क्लाइमेट चेंज हो गया था भैया, क्लाइमेट जलवायु चेंज को लेकर मीटिंग हुई थी लीमा में, वो कहाँ है, तो वो सर पेरू देश में है, पी फॉर पेरू, लीमा। सर और क्या चीज के लिए फेमस है, तो ये फोस्फेट नाइट्रेट, मतलब यहाँ पे सर बर्ड्स आते हैं और अपने जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो यहीं पे छोड़ देते हैं और बहुत अच्छी यहाँ पे फर्टिलाइजर बनते हैं, ठीक है, फॉस्फेट नाइट्रेट फर्टिलाइजर बनते हैं इस वाले पूरे रीजन में, बर्ड्स अपने वेस्ट मटेरियल यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो पेरू में हमने क्या लिखा सर, आपने मुझे चार चीजें लिखवाया कि सर पी फॉर पेरू, पेरू की कैपिटल है सर लीमा, लीमा में ही 2014 में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ़िगरेशन हुआ था। सर यहीं पे बर्ड्स अपनी वेस्ट मटेरियल छोड़ देते हैं जिससे फोस्फेट नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट फोस्फेट हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, ठीक है। फोस्फेट नाइट्रेट बर्ड्स के वेस्ट से बन जाते हैं, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ़िगरेशन हुआ था 2014 में, पेरू है, लीमा इसकी कैपिटल है। क्या आपको बात समझ में आए? सर आज के लिए बहुत है, हाँ, आज के लिए बहुत है, ठीक है, लेकिन लेकिन जाने से पहले एक बार रिवीजन टेस्ट देके जाओ कितना सीखे, बिना टेस्ट के नहीं जाना। ये भैया खाली मैप ना आपको क्या क्या सिखा देगा, अभी टेंशन मत लो, अभी 4 दिन पढ़ो ना इसको। सर
ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है। बताओ इक्वेडोर कहां पड़े हो? क्वेटो जिसको कैपिटल थी गैलापागोस आइलैंड के साथ। कोलंबिया जिसका कैपिटल बोगोटा था, दो ओशियन से शेयर करता था। आंसर देते जाओ। वेनेजुएला जिसकी कैपिटल कराकस थी, माराकाइबो पोर्ट था, क्रूड ऑयल था। फ्रेंच गुयाना जहां से सैटेलाइट लॉन्च करवाते थे, काइन उसका कैपिटल था, कोरो जगह था। सूरीनेम पैरामेरिबो उसका कैपिटल था। बताओ बताओ। पेरू कहाँ है? पेरू लीमा कैपिटल के साथ 2014 में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ़िगरेशन हुआ था। कोलंबिया कहाँ है? कोलंबिया कोलंबिया बोगोटा। ठीक है। गुयाना कहाँ है? अब इसमें एक बच्चा इधर होगा बैठा हुआ, जो कि चुपचाप बैठ के देख रहा होगा कि सर मुझसे तो नहीं बन रहा है, मुझे तो याद नहीं हुआ। तो सर अगर 40 लोग बैठ के याद करके जा रहे हैं, मतलब आपको भी याद हो जाने थे। ठीक है, आपको भी याद हो जाने थे। अगर आपको अभी भी याद नहीं है, आप एक बार घर में जाओ, इतने को रिवाइज करके आओ। कल हम और आगे पढ़ेंगे। कल मोस्ट प्रोबेबली इसको खत्म करके फिर हम फिजिकल मैप में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक ही दिन ज्यादा नहीं करते क्योंकि आपके लिए भी नया है। ठीक है, तो अपन धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो कैसा लगा क्लास? प्लीज कमेंट करके बताना। और मजा आ रहा है कि नहीं, स्लो हो रहा है क्या, फास्ट हो रहा है क्या, याद हो पा रहा है कि नहीं, जो भी आपका फीडबैक होगा आप मुझे प्लीज बताओ, और उसके हिसाब से फिर हम इस पे काम करेंगे। एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो जाने के कारण डेली नहीं आ पा रहा हूँ। बट हाँ इतना है यार कि आप अगर कमेंट करोगे, आप मुझे सपोर्ट करोगे, इमोशनली सपोर्ट करना। ठीक है, तो मैं जरूर डेली आने का ट्राई ट्राई करूंगा। और हाँ, कैसा लगा क्लासेस अपने दोस्तों को भी शेयर करो। देखो, ये कभी मत रखना कि सर यहाँ से तो क्वेश्चन ही नहीं आते। सर इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, भले वो किसी सब्जेक्ट में यूज हो या फिर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, मिलते हैं फिर इसके आगे वाले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।